नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 68 बीपीएससी पीटी के लिए हम लगातार पेड क्विज भी देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे उसको। 69th बीपीएससी पीटी की भी तैयारी आप यहीं से इन क्वेश्चंस के माध्यम से कर सकते हैं अगर आप उसकी तैयारी अभी से कर रहे हैं तो। और हमारे कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए नीचे प्लेलिस्ट में देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, है ना, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक, तो हम बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति इसमें से देखिए किस अदालत में जनहित याचिका दायर कर सकता है। ठीक, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो भी किसी जनहित के मामले में अगर कोई याचिका आपको दायर करनी है, कोई भी इसको दायर कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आप जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो है जा सकते हैं। ठीक, डायरेक्टली। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने के प्रावधानों को निर्दिष्ट करता है? ठीक, तो ऑल इंडिया सर्विसेज की अगर हम बात करें तो 3 प्रकार की सर्विसेज इंडिया में है: इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक, तो इनके प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 312 में। ठीक, बी ऑप्शन को चुनेंगे। निम्नलिखित शहरों में से किस में प्रत्येक वर्ष रायसीना डायलॉग, जो कि एक बहुपक्षीय सम्मेलन है, इसका आयोजन किया जाता है? ठीक, तो देखेंगे इंटरनेशनल सिक्योरिटी और इन सब तरीकों की चीज़ों पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और एक एनजीओ है ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है, इनके द्वारा आयोजित होता है ये न्यू दिल्ली में फरवरी के महीने में। वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है? ठीक, तो देखिए अब ये सिम्टम्स हैं, अगर फॉर्मल लैंग्वेज में देखेंगे तो हमारा जो खंडिक मनस्कता है ना, सिजोफ्रेनिक हो जाते हैं ना लोग, तो ये उसी की परिभाषा है। ठीक है, आमतौर पे सामान्य शब्दों में आदमी कह देते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो पागल हो गया है। तो पागल की कैटेगरी क्या है कि कोई मानसिक रूप से जो है बीमार है, सोच नहीं सकता, अनुभूति नहीं कर सकता, किसी चीज़ की उसको फीलिंग नहीं हो रही है और उसका व्यवहार करने का ढंग खराब हो गया। तो यही सब फीचर्स होते हैं इसके। इसमें से किस संस्थान को भारत में आवास के लिए शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया था, ये बताना है। तो देखिए इंडिया में जितनी भी हाउस फाइनेंस, मतलब ऐसे समझिए हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनीज हैं, ठीक है, उन सब के रेगुलेशन से संबंधित एक बॉडी स्टैब्लिश की गई, नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्थापना का वर्ष भी ध्यान रख सकते हैं, जो है 1988 में, है ना। ये एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट बना था 1987 में, उसके द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था। ओडिशा राज्य जो है इसके किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो यहाँ पे पर्टिकुलर बात हो रही है जो देवमाली पीक है ना, देवमाली। तो ये ओडिशा में हाईएस्ट पीक है और स्थित है ये कोरापुट में। भारत की पहली सी प्लेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई थी? तो देखते होंगे ना, एक एयरक्राफ्ट होते हैं मिड रेंज और वो पानी में भी चल सकते हैं और उड़ भी सकते हैं। तो ये वाली प्लेन की सर्विसेज सबसे पहले स्टार्ट की गई थी जो है यहाँ गुजरात में। ठीक, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया था। इसमें दिया नहीं है तो नन ऑफ द अबव को चुन लीजिए। भारत में हर साल कितने मतलब किस तारीख को राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है ये मनाया जाता है? तो ये होता है आपका 24 जनवरी को। ठीक, निम्न में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? ठीक, तो भारत में कई सारी नदियों के इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स आपने पढ़े होंगे। तो सबसे फर्स्ट प्रोजेक्ट जो रिवर लिंकिंग का स्टार्ट हुआ ये है केन बेतवा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियां, यानी कि जो चाय के उत्पादन यहाँ पे होते हैं ना, तो उससे संबंधित एक जनजाति है, तो इनके द्वारा किया जाता है? तो ये डांस है आपका ये झूमर। द अदर साइड ऑफ साइलेंस, वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। तो कई सारी पुस्तकें जो है पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के ऊपर लिखी गई हैं। ठीक, तो उसी क्रम में ये वाली जो पुस्तक है इसकी लेखक है उर्वशी बुटालिया।
1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी जी ने किसकी सलाह पर भारत देश और जनता को समझने के लिए पूरे 1 वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला किया। ठीक, तो ये सलाह बेसिकली इनको दी थी इन्होंने, जो इनके पॉलिटिकल गुरु थे, ये गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक, तो यहाँ पे 1915 में आए थे ये जो है अफ्रीका से, और उसके बाद ऑब्जर्व करने के लिए पूरे देश की स्थिति को इन्होंने पूरे वर्ष तक दौरा किया। बाद में चल करके आप देखते हैं कि फिर चंपारण सत्याग्रह वगैरह से जो है ये सब स्टार्ट होता है आगे इनका कैंपेन। किस वर्ष से कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया है? ठीक, तो कबड्डी स्पोर्ट्स जो भारत में काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है, तो एशियन गेम्स देखिए सबसे पहले जो हुए वो हुए थे, आपको याद होना चाहिए 1951 में न्यू दिल्ली इंडिया में। ठीक, उसके बाद देखेंगे कबड्डी को इंक्लूड किया गया है इसमें वर्ष 1990 से, है ना। ये वाले गेम्स जो है चाइना में हुए थे 1990 में। तो यहाँ पे हम चुनेंगे ऑप्शन ए को। ठीक, और 1-2 फैक्ट की अगर हम बात कर लें तो जो ये 2022 में एशियन गेम्स हुए हैं, कहाँ पे? चाइना में। ये भी निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेताओं में से एक थे? ठीक, तो नेहरू रिपोर्ट के रूप में आप जानते हैं जिसे। ठीक है, उन्हीं से संबंधित है, मोतीलाल नेहरू से, ऑप्शन बी। 1944 में इम्फाल की लड़ाई है ना, बैटल ऑफ इम्फाल, तो ये ब्रिटिश सेना और किसकी सेना के बीच लड़ी गई थी? तो इसमें सम्मिलित थी ये जापान की सेना। ठीक, ऑप्शन बी। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की थी? ठीक है, तो कास्ट बेस्ड जो सेपरेट इलेक्टोरेट का डिसीजन ब्रिटिश गवर्नमेंट का था उसके अगेंस्ट में 32 में यरवदा जेल जो है ये, इसमें इन्होंने भूख हड़ताल जो है गांधी जी ने स्टार्ट की। आपको याद होगा कि यही यरवदा जेल से ही जो है जो पूना पैक्ट साइन होता है महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में सितंबर 32 में। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो उसी से संबंधित है ये, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है हमारा। संविधान की प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की, तो इसमें से किस तिथि को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान में पेश किए गए जो उद्देश्य प्रस्ताव था, यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उस पर ही आधारित है ये। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो प्रस्तुत किया गया एक प्रकार से, वही आगे चल करके यहाँ प्रस्तावना का रूप लेता है। ठीक, तो डेट इंपॉर्टेंट्स होती है क्योंकि किस दिन क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो 13 दिसंबर 1946 इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा। देखिए एक पुस्तक है रिबेलियन 1857 ए सिंपोजियम। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जो हमारा आज़ादी की पहली लड़ाई जिसको संदर्भित किया जाता है 1857 की क्रांति को, उसके संबंध में कई सारी पुस्तकें अलग अलग लोगों ने लिखी हैं। ठीक है, और आपसे लगातार ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक, तो उसी क्रम में जो ये वाली है रिबेलियन 1857 ए सिंपोजियम, ये पुस्तक है इनकी पूरन चंद जोशी की। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा की संख्या, जो सीट्स की संख्या है, ठीक है, 525 से बढ़ा करके 545 कर दी थी? तो वर्तमान में अभी स्ट्रक्चर यही वाला चल रहा है। 1972 तक जो है ये 525 हुआ करती थी। यहाँ पे 31st अमेंडमेंट के द्वारा 525 किया गया, 545 किया गया। अब नेक्स्ट एक्सटेंशन जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन 2026 में। ठीक, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की शांति प्रतिमा का अनावरण किया है? ठीक, तो देखिए स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा लगाई गई है जम्मू में, ये मतलब श्रीनगर में। इसको इनॉग्रेट किया था हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि स्टैचू ऑफ पीस, ठीक है, ये भी अगर आपको लिखा मिले तो इसको नाम दिया गया है ये। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भारत को यूनेस्को के 2003 का एक कन्वेंशन है, यूनेस्को जो समूह है, ठीक, तो इसकी 2003 के कन्वेंशन के तहत अंतर सरकारी समिति में भारत को भी चुना गया है। तो इस समिति के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं ये बताना है। तो यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट्स के बारे में आप पढ़ते होंगे, ठीक है, तो उसी में कैटेगरी होती है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो उसको सेफ गार्ड करने का जो कन्वेंशन है उसके तहत इंडिया को उस कमेटी में चुना गया है। तो इसके मेंबर्स 4 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक, देखिए, ठीक, तो यहाँ पे 2 कार्यकाल भारत पहले पूरा कर चुका है, 2006 से 10 और फिर 14 से 18, और अभी जो चुना गया है ये आपका 2022 से 26 तक के लिए है। ठीक, तो सी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट है।
अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि इंडिया में जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हैं उनकी कुल सूची है, उसमें जो शामिल हमारी कुल सांस्कृतिक विरासतें उनकी संख्या है 14। अभी जो सबसे लेटेस्ट में ऐड हुआ है वो दुर्गा पूजा, ठीक, इसको भी ध्यान रखिए। G20 समिट 2023 में इंडिया में होने वाला है, ठीक, जम्मू कश्मीर में। तो उसी के संदर्भ में अभी जुलाई 2022 में भारत ने G20 समिट के लिए पीयूष गोयल की जगह किसे अपना नया शेरपा जो है वो नियुक्त किया है, ठीक। तो यहाँ पे पहले पीयूष गोयल अपॉइंटेड थे, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं। इनको रिप्लेस किया है नीति आयोग के पूर्व में जो CEO थे अमिताभ कांत, है ना, इनको अपॉइंट किया गया है। हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष में भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक। तो देखिए, जो हमारे पद्म अवार्ड्स मिलते हैं, तो जो सेकंड हाईएस्ट है पद्म विभूषण, ठीक है, सबसे पहला भारत रत्न होता है, फिर पद्म विभूषण। तो इससे सम्मानित किया गया था शिंजो आबे को, जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे। 2021 में इनको ये अवार्ड दिया गया था भारत सरकार की तरफ से। अभी जो है 2022 में एक पब्लिक रैली में इनकी जो है गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, ठीक। तो उसमें इनका निधन हो गया था। तो इस घटना को भी याद रखेंगे और 2021 हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय गुट ने एक $600 बिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान को लॉन्च किया है, ठीक। तो चाइना का जो ये है आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, तो उसको काउंटर करने के लिए जो G7 ग्रुप है, इसके मेंबर्स ने अभी जो जून में समिट हुआ था इनका, जून 2022 में, उसमें यहाँ पे एक $600 बिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए। जुलाई 2022 में किस संस्था ने भारत में स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल की शुरुआत की है, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव बेसिकली गूगल ने स्टार्ट किया था। जो हमारे टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ हैं इंडिया में, स्पेशली जो कह लीजिए स्मॉलर सिटीज़ हैं, तो उसमें जो ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो स्कूल एजुकेशन की दिशा में कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके कार्य में आने वाली कई तरह की बाधाओं को, है ना, दूर करने की दिशा में ये हेल्प करेगा प्रोग्राम। तो सी विकल्प को हम चुनेंगे। राजधानी नूर सुल्तान में आयोजित इलोरडा कप मुक्केबाजी टूर्नामेंट के पहले संस्करण में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो ये इलोरडा कप ध्यान रखिएगा बॉक्सिंग का जो है टूर्नामेंट है। तो पहला एडिशन है ये नूर सुल्तान, जो कि कैपिटल किसकी है? कजाकिस्तान की, ठीक है। यहाँ ये आयोजित हुआ है। इसमें भारत ने कुल 14 पदक जीते हैं, ठीक। 2 गोल्ड मेडल भी इसमें जीते थे इन्होंने। सी ऑप्शन को चुनेंगे हम। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित हुए जो राष्ट्रमंडल खेल है ना, बर्मिंघम में हुए थे, ठीक। इसका शुभंकर यानी कि जो मैस्कॉट होता है वो क्या था? तो ये था पेरी, है ना, पेरी द बुल। इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो मैरीटाइम पार्क जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था 1982 में गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात में, ठीक। ये पहला है, ऑप्शन ए को चुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार फल वृक्ष है? ठीक, तो देखेंगे जो एवरग्रीन टाइप के फॉरेस्ट हैं उसमें पाया जाने वाला है लोकार्ड, ठीक। ये खट्टा मीठा टाइप का एक फल होता है। निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? ठीक, तो मेगा डाइवर्स कंट्री से तात्पर्य ऐसा है कि जो देखेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो स्पीशीज उस देश में पाई जाती हैं, ठीक है, वो उस देश की एंडेमिक होनी चाहिए, है ना। तो इस रूप में देखेंगे तो जो है आपका जो ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, इनका एक वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर है, उसके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है 17 ऐसे मेगा डाइवर्स देशों को विश्व में, ठीक। तो उसमें से एक है ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कबरताल वेटलैंड किस राज्य में स्थित है? ठीक, तो ये देखेंगे बेगूसराय बिहार में स्थित है। बी ऑप्शन को चुनेंगे। ये रामसर साइट भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय या संस्था है? ठीक, तो देखिए ऐसी बॉडीज जो कि जिनका उल्लेख पूरे हमारे भारतीय संविधान में कहीं ना कहीं किया गया हो, किसी अनुच्छेद में उनकी चर्चा की गई हो, ठीक, तो उसको कहते हैं संवैधानिक निकाय, साधारण से शब्दों में। तो उस क्रम में देखेंगे तो जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जैसे यूपीएससी या स्टेट पीएससी के बारे में लिखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन के बारे में लिखा है,
फाइनेंस कमीशन के बारे में लिखा हुआ है, ठीक। नीति आयोग के बारे में ऐसा कुछ नहीं है, ये चूंकि एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा इसको जो है सेटअप किया गया है, ठीक। तो ये नहीं है, 3 है, तो मोर देन 1 को चुन लीजिए। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च एरिया, यहाँ जोधपुर में। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत देश में ई वेस्ट यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो पैदा करने वाले शीर्ष राज्यों में कौन सा है, ठीक। तो सबसे टॉप पे है इसमें महाराष्ट्र, ठीक है। देन आफ्टर अगर हम बात करें तो तमिलनाडु है, फिर जो है उत्तर प्रदेश, फिर वेस्ट बंगाल, उसके बाद दिल्ली है ना 5वें नंबर पे। हाल ही में स्टेकर फाउंटेन, ठीक है, ये गुफा का नाम है। तो इससे प्राचीन मानव जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। यह गुफा किस देश में स्थित है आपको ये बताना है, ठीक। तो यहाँ पे गुफा का नाम ध्यान से देख लीजिएगा, ये जो है इसको अभी यहाँ पे जीवाश्म प्राप्त हुए थे साउथ अफ्रीका में। हाल ही में खबरों में रहा आबेनॉमिक्स, है ना, इस टर्म का संबंध जो है किस वैश्विक नेता से है। तो अभी हमने शिंजो आबे के बारे में देखा था, इनकी जो हत्या हुई, ठीक। तो शिंजो आबे जब जापान के प्रधानमंत्री बने 2012 के टाइम पीरियड में, तो वहाँ पे इकोनॉमिक गतिविधियाँ ठीक नहीं थी, तो उसको ठीक करने की दिशा में इन्होंने जो स्टेप्स लिए कलेक्टिवली, उसको एक आबेनॉमिक्स जो है कह करके पुकारा जाता है, ठीक। निम्नलिखित में से किस वंश के द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे, ठीक। तो एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखिएगा कि जो है चोल डायनेस्टी में नहीं, माफ कीजिएगा, चोल में नहीं, चालुक्यों के टाइम पीरियड में यहाँ पे महिलाओं को जो है हायर रैंकिंग्स दी जाती थी। किस वित्त वर्ष में भारत का रक्षा वस्तुओं और प्रौद्योगिकी का निर्यात 13,000 करोड़ रुपए का था, ठीक। तो देखिए 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर था डी ऑप्शन में, इसमें कुल हमारा जो इंडिया का डिफेंस गुड्स है और टेक्नोलॉजी उससे संबंधित जो है उसका कलेक्टिव जो एक्सपोर्ट हमने किया वो लगभग 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का किया, ठीक है, जो कि ये 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर से लगभग 54% ज्यादा था, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखिए ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट 2021 अभी इसमें वर्ष 2022 में रिलीज की गई थी, तो उसी के बारे में पूछ रहे हैं कि किसने इसको किया था रिलीज। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है ये, ठीक। यहाँ पे बी ऑप्शन को चुनेंगे। इसके थोड़े से हाइलाइट्स बताते हैं आपको कि कोविड-19 पैंडेमिक के जो है बाद में, या कह लीजिए पैंडेमिक आने के बाद से अभी रिलीज होने तक लगभग 1,25,000 एडल्ट्स के ऊपर जो है वर्ल्ड बैंक ने एक सर्वे किया, ठीक है, जिसमें ये ऐसे 1,25,000 जो कुल एडल्ट्स थे वो लगभग 123 इकोनॉमीज में जो है स्थित लोगों के बीच से इस सर्वे को किया गया। और ये इसमें चेक किया गया कि जो लोग अपने फॉर्मल और इनफॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज या डिजिटल पेमेंट्स हैं उसको कैसे यूज करते हैं, ठीक। तो उसी के संदर्भ में ये रिपोर्ट जो है इन्होंने रिलीज की थी। हाल ही में एलिना रिबानिका ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली टेनिस खिलाड़ी बनी है, ठीक है। तो किस देश से संबंधित है ये बताना है। तो कजाकिस्तान की लगभग 23 वर्षीय खिलाड़ी हैं ये, और इन्होंने जो है विंबलडन का जो टेनिस का ये ग्रैंड स्लैम है उसको जीता है पहली बार, तो काफी चर्चा में नहीं थी ये, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है, ठीक। तो क्लोरीनेशन का प्रोसेस होता है प्योरीफाई करने के लिए वाटर को, क्लोरीन इसमें यूज करते हैं, बी ऑप्शन। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक इसमें से कौन थे, ठीक है। तो ये फाउंडेशन किया था इन्होंने स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। थोड़ा इन सब इवेंट्स के बारे में डिटेल में देख लिया करिए। इसमें कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है, यानी कि बाउंड्री पे है ये। तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच फैला है पेंच, ठीक, ऑप्शन सी। भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात हो रही है, तो जो गारो हिल्स देखेंगे मेघालय के रीजन में, तो यही तो स्थित है ना, नोकरेक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं, ठीक। तो लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसमें से देखेंगे तो देखिए 84 सीट जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है पूरे भारत के राज्यों को मिला करके, और 47 सीट जो है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है, ठीक। तो ऐसी स्थिति में अब सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं आपसे कि किस राज्य में शेड्यूल्ड ट्राइब वाली जो है सीट्स हैं। तो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो 6 सीट रिजर्व है एसटीज के लिए और 4 रिजर्व है इसके एससी के लिए, ठीक।
तो यही इसमें उत्तर करेक्ट हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। जब बिहार में भी पता रखिएगा कि शेड्यूल कास्ट के लिए जो है 6 सीट जो है वो रिजर्व है, एसटी की सीट नहीं है यहाँ पे। अगला है लोकसभा का और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या यानी कि कोरम जो होता है ना, कोरम क्या होता है कि किसी भी मीटिंग को कन्वीन करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की जो उपस्थिति होनी चाहिए उसको बोलते हैं। ठीक, तो दोनों हाउसेस का 1/10 मेंबर्स की अगर संख्या उपलब्ध नहीं है तो मीटिंग नहीं होगी, तो 1/10 जो है वो होता है कोरम, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन। तो यहीं तक रखेंगे इस वीडियो में, यहाँ तक देख लीजिए। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।